हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। हर रोजाना 6 बजे आपके पास क्लास आ रही है करंट अफेयर की, जिसमें मैं वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं जिनके 100% चांस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे टकराएंगे, इनसे आपकी मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आज है ना 20 फरवरी, और 20 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस ले लिया है भाई साहब। तो ये किस देश ने ले लिया है दोस्तों, किस देश से अडानी ग्रीन ने वापस ले लिया है? ये ले लिया है दोस्तों श्रीलंका से। किस देश से वापस ले लिया है? श्रीलंका से ले लिया है। अब श्रीलंका की बातें तुम्हें मैं बताऊं तो श्रीलंका से याद रखेंगे, श्रीलंका के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं, एक स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास हम करते हैं, स्लाइनेक्स। साथ के साथ हम मित्र शक्ति करते हैं। मित्र शक्ति नाम का जो वॉर एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज है, ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं। उसके बाद श्रीलंका के पीएम जो हैं वे हैं आपके हरीनी हरीनी अमर सुरैया करके, अमर सूर्या करके कुछ ये हैं। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसानायके, अनुरा कुमार दिसानायके, अनुरा कुमार दिसानायके, ये यहाँ के क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका ने अपना 4 फरवरी को क्या राष्ट्रीय दिवस भी मनाया? ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये मनाया दोस्तों श्रीलंका ने। श्रीलंका से ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के नए ज्ञानेश कुमार। कौन बन गए हैं दोस्तों? ज्ञानेश कुमार। इतनी सी बातें याद रखेंगे। देखो ज्ञानेश कुमार तो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, यानी कि ज्ञानेश कुमार पहले चुनाव आयुक्त के पद पर थे, तो अब ये प्रमोट होके क्या बन गए हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो चुनाव आयुक्त का पद एक खाली हो गया, तो उसकी जगह पे भी कोई आए हैं। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त बने हैं अभी, 2। एक है विवेक जोशी, विवेक जोशी। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एक है दोस्तों सुखबिंदर, सुखबिंदर सिंह संधू। ये 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, यहां पर बात याद रखेंगे। अच्छा, चुनाव आयोग की थोड़ी सी मैं तुम्हें बातें बताऊं, चुनाव आयोग की बातें तुम्हें मैं बताऊं तो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, इसकी स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। साथ के साथ यहाँ पे पूछ ले आपसे संविधान के किस भाग में, जो संविधान का भाग नंबर 15 है उसमें इसकी बातें की गई हैं। आर्टिकल आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में इसकी बातें की गई हैं। 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बातें की गई हैं। और अगर आपसे पूछ ले पहले इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछ ले तो कौन से दोस्तों? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ ले, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ ले तो वे थी आपकी वी.एस. रमा देवी, वी.एस. रमा देवी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी आपके कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार बन गए। इनसे पहले कौन थे दोस्तों? इनसे पहले थे आपके राजीव कुमार। और ज्ञानेश कुमार कौन से क्रम के हैं? ये 26वें बन गए हैं, ये 26वें बन गए हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1950। 1950 यहाँ का क्या है? टोल फ्री नंबर है इसका, क्योंकि 1950 में इसकी स्थापना भी की गई थी इसीलिए। उसके बाद 2-4 प्रश्न मैं तुम्हें और बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकन किसे बना रखा था? यहां पर लिख देता हूं मैं, अपना नेशनल आइकन बना रखा था राजकुमार राव को, राजकुमार राव, और साथ में सचिन तेंदुलकर को,
साथ में सचिन तेंदुलकर को, इनको क्या बना रखा था? अपना नेशनल आइकन। ठीक है, साथ के साथ अगर आपसे पूछ ले यूथ आइकन किसे बना रखा था? यूथ आइकन बना रखा था दोस्तों आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को बना रखा था। साथ के साथ अगर आपसे पूछ ले दिव्यांग आइकन किसे बना रखा था? दिव्यांग आइकन किसे बना रखा था? यह बना रखा था तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को, शीतल देवी को बना रखा था। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ये सारी बातें आप याद रखेंगे किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये ना स्टैटिक जीके के कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ऐप भी लॉन्च की गई हैं। वे ऐप कौन कौन सी हैं मैं यहां पर लिख देता हूं। एक है आपकी सक्षम ऐप, सक्षम ऐप, ठीक है। एक है आपकी गरुड़ ऐप, गरुड़ ऐप, ठीक है। एक है आपकी सी विजिल, सी विजिल ये ऐप है। और एक है दोस्तों आपकी नो यूर कैंडिडेट, नो यूर कैंडिडेट, ये आपकी क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐप लॉन्च की गई हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग के बारे में ये सारी बातें आपने याद रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये सारी बातें जो भी मैंने तुम्हें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये दो आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक विवेक जोशी, एक सुखविंदर सिंह संधू, सुखविंदर सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों ओमान के अंदर। कहां पर? ओमान के अंदर आयोजित किया गया है। और ओमान की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश खरीदेगा भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली? ये खरीदेगा दोस्तों फिलीपींस। कौन सा देश खरीदेगा? फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी अगर आपसे पूछ ले, फिलीपींस की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो क्या है? मनीला है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है दोस्तों किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इतनी सी बातें याद रखेंगे, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोल देते हैं। और एडीबी के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अभी हाल ही में। कौन? मसातो कांडा, मसातो कांडा एडीबी के नए अध्यक्ष बने हैं। और फिलीपींस की सरकार एक पुरस्कार देती है जिसको एशिया का नोबेल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल बोलते हैं, ठीक है। और उस पुरस्कार का नाम है दोस्तों क्या? रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार। कमेंट करके आप मेरे को ये बता दो कि भारत से ये सबसे पहले किसे मिला था। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में, ये जरूर बताएंगे आप मेरे को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, कोमोडो कहां शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर शुरू हुआ है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इंडोनेशिया के साथ भारत जो युद्ध अभ्यास करता है वो करता है आपका गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। और एक भारत इसके साथ युद्ध अभ्यास करता है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। ये भी भारत किसके साथ युद्ध अभ्यास करता है? वॉर एक्सरसाइज ये करता है, ये इंडोनेशिया के साथ करता है। और इंडोनेशिया की तो बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं दोस्तों। इंडोनेशिया में हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम था माउंट ईबू ज्वालामुखी, माउंट ईबू ज्वालामुखी याद रखेंगे दोस्तों। साथ के साथ यहाँ पर एक और ज्वालामुखी फटा था माउंट लेवोटोबी, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी। एक है आपका मारापी ज्वालामुखी। ये तीनों ही ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया के अंदर देखे गए, ठीक है। फिर इंडोनेशिया से और सारी बातें जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया है, हाल ही में नया सदस्य बना है। ये 10वां सदस्य बना दोस्तों ब्रिक्स का। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे, ये भी बातें याद रखेंगे। और ये नए राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांटो, यानी कि प्रबोवो सुबियांटो ही हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट थे अब की बार जो हमने गणतंत्र दिवस अपना मनाया है, जो हमने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है दोस्तों, ठीक है। उसके ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया में ही हुआ है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन।
ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया जाता है दोस्तों जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ आयोजित किया जाता है। और जापान की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो टोक्यो इसकी राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, और टोक्यो से तुम्हें स्टैटिक क्वेश्चन बताऊं, टोक्यो में जो ओलंपिक हुए हैं कब कब हुए हैं? एक तो टोक्यो में ओलंपिक 1940 में होने थे, लेकिन हुए नहीं क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था दोस्तों, हुए नहीं। फिर 1940 के बाद 1964 में टोक्यो में आयोजित किया गए, और 1964 के बाद अभी जो 2020 वाला, हालांकि ये हुआ 2021 में था, कोविड के कारण एक साल लेट हो गया था, लेकिन ये भी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा। ये क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि इसने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है मिचिबिकी 6। मिचिबिकी, अरे साफ साफ सा लिख दें थोड़ा, मिकीबिकी है ये, मिकीबिकी 6। ये उपग्रह लॉन्च किया है इसने। ठीक है, ये उपग्रह लॉन्च किया है, इसीलिए ये चर्चा में रही है जाक्सा। और शिगेरू इशिबा यहाँ के पीएम है। शिगेरू इशिबा ISHIBA, ये जापान के पीएम है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? किस टेनिस खिलाड़ी को? ये कर दिया है दोस्तों जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर को निलंबित कर दिया है डोपिंग केस में। और जैनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के खिलाड़ी हैं। और इटली की राजधानी दोस्तों रोम, और रोम के अंदर दोस्तों 1960 वाला ओलंपिक हुआ था। ठीक है, और ये वो ओलंपिक था दोस्तों जिसका पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। इसमें हमारी हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, देखो मैंने 4-5 बातें बता दी हैं कि टेनिस खिलाड़ी रहे हैं आपके जैनिक सिनर, 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है डोपिंग केस में। ये कहाँ के? इटली के हैं। इटली की राजधानी रोम है। रोम में 1960 में ओलंपिक हुआ था, और इस ओलंपिक का पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था, और इसमें भारत ने हॉकी में सिल्वर मेडल जीता था। और जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अभी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ब्राजील। किस महाद्वीप का देश है दोस्तों? साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, और ब्राजील के अंदर है ना 2016 में ओलंपिक हुए थे। ठीक है, ओलंपिक, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर ओलंपिक किए गए थे। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। और ब्रिक्स की अगर मैं तुम्हें बातें बताऊं, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? ब्रिक्स की स्थापना की गई थी दोस्तों 2009 में। कब की गई थी? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में इसका नाम ब्रिक था, BRIC। बी से ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, बी से ब्राजील हो जाएगा दोस्तों, और यहां से मैं चेंज करके लिख देता हूं, बी से ब्राजील था। ठीक है, आर से रसिया था, आई से इंडिया था, सी से चाइना था, फिर इसमें एस से साउथ अफ्रीका आ गया था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका आ गया था। ठीक है, फिर ये आपका ब्रिक्स हो गया था, 2010 में ये आया था। और अभी इसका हाल ही में 10वां सदस्य बना है दोस्तों 2025 में इंडोनेशिया। अगर मैं पूछूं आपसे ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है दोस्तों संघाई के अंदर चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? ये दी है दोस्तों किस राज्य ने? असम राज्य ने दी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे।
असम से कुछ बातें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं कि असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। असम सरकार दोस्तों दूसरी राजधानी बना रहा है, किस शहर को? डिब्रूगढ़ को। और डिब्रूगढ़ को क्या बोलते हैं? टी सिटी बोलते हैं, ठीक है, चाय का शहर बोलते हैं डिब्रूगढ़ को। असम की चाय बहुत फेमस है। और छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए गुणोत्सव कार्यक्रम 2025 भी असम सरकार ने शुरू किया है। फिर है आपका, असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखने की भी घोषणा की है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है। कल की क्लास से हर एक क्वेश्चन पिछली क्लास से मैं यहां पर ऐड करता हूं, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। इसका जवाब आप जरूर बताया करो, ठीक है। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो, इस जीवन को जी रहे हो या इस जीवन को काट रहे हो, जरूर बताया करो मेरे को। किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, परेशानी है, जरूर बताया करो, पूछा करो। बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप जाकर देखोगे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देखोगे। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट अलग बनी है, एक है स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट, एक है आपकी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट दोस्तों, और एक है आपकी फुल जीएस रिवीजन बैच की प्लेलिस्ट, फुल जीएस रिवीजन बैच की, ठीक है। और एक आपके पास हर रोजाना करंट अफेयर की क्लास आ रही है, ठीक है, करंट अफेयर की। ये सारी क्लास आपको मिलेंगी, आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और हर रोजाना 6 बजे आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है। तो ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए, इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, मस्त रहा करो एकदम, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो बहुत अच्छे से आनंदित मोड में रह के अपनी तैयारी किया करो। तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।